दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक कार और विंड टरबाइन जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले बेहद ज़रूरी मैग्नेट्स भारत नहीं बल्कि चीन से आते हैं। लेकिन अब भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसका असर सीधे चीन की बादशाहत पर पड़ सकता है। मोदी सरकार ने 1345 करोड़ यानी लगभग 1300 करोड़ रुपए की एक नई सब्सिडी योजना को मंजूरी के करीब पहुंचा दिया है। इस योजना का मकसद है भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। वो चुंबक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन, डिफेंस टेक्नोलॉजी और विंड टरबाइंस तक में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक दशक पहले की बात करें तो भारत की स्थिति इस सेक्टर में काफी कमजोर थी। भले ही भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल जैसे मोनाजाइट और समुद्री रेत का अच्छा भंडार था, लेकिन हम उन्हें सिर्फ कच्चे रूप में इस्तेमाल करते थे। उन खनिजों को प्रोसेस करके हाई टेक मैग्नेट्स में बदलने की ना तो तकनीक थी, ना फैक्ट्रियां और ना ही कोई ठोस नीति। सरकारी कंपनी खनन तो करती थी, लेकिन आगे की वैल्यू एडिंग प्रोसेस चीन और जापान जैसे देशों में होती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत खुद ही खनिज निकालता तो था, लेकिन उन्हें फिर चीन को बेचता था और बाद में उसी चीन से तैयार मैग्नेट को खरीदता था, वो भी महंगे दामों पर। तब सरकार का ध्यान कोयला, स्टील जैसे पारंपरिक माइनिंग सेक्टर्स तक ही सीमित था। यानी कुल मिलाकर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर चीन पर निर्भर थे, जो रणनीतिक रूप से काफी खतरनाक स्थिति थी। लेकिन भाई, ये मोदी सरकार है जिसके द्वारा सुई से लेकर लड़ाकू विमान तक सब पर फोकस किया जा रहा है। इसलिए अब मोदी सरकार ने इस सेक्टर में बड़ी क्रांति की तैयारी कर दी है। नई योजना के तहत होगा ये कि 1345 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी उन कंपनियों को मिलेगी जो भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स का निर्माण करेंगी। और खास बात यह है कि केवल उन्हीं कंपनियों को लाभ मिलेगा जो ऑक्साइड से लेकर मैग्नेट तक की पूरी प्रोसेस भारत में करेंगी। अब आप पूछे कि इससे भला भारत को क्या फायदा होगा, तो जवाब है कि चीन पर निर्भरता कम होगी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ेगी और कुछ नई नौकरियां तो जनरेट होंगी। आत्मनिर्भरता बढ़नी तय है। हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय के मंत्री HD कुमारस्वामी के मुताबिक जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। दोस्तों, चीन ने हाल में ही कुछ रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण खड़ा किया था। इस मुद्दे पर हमने भी आपको पहले कई वीडियो के माध्यम से बताया है। जैसे हाल ही में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी देश रेयर अर्थ जैसे संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल न करे। उन्होंने ब्रिक्स देशों में पारदर्शी और भरोसेमंद सप्लाई चेन की अपील की, ताकि किसी एक देश का प्रभुत्व न हो। यह बयान सीधे तौर पर चीन की नीतियों के जवाब में देखा गया, जिसने हाल ही में इन खनिजों के एक्सपोर्ट पर सख्ती की है। ऐसे में भारत का यह नया कदम न सिर्फ जरूरी था, बल्कि रणनीतिक भी है। दुनिया अब China+1 पॉलिसी अपना रही है, यानी सप्लाई चेन के लिए चीन के अलावा एक और विकल्प तैयार करना। भारत उसी वैकल्पिक ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। अब ये बदलाव एकाएक एक महीने, एक साल में नहीं दिखेगा, लेकिन बड़ी बात है कि बदलाव की ओर भारत के कदम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।